हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12th में लेक्चर 7.4 हमारा हुआ था पिछला। आज में करना है लेक्चर 7.5। 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन पर है। मीन जिस सेकंड बुक में जो इंटीग्रल चल रहा है वो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि वो पार्शियल फ्रैक्शन करना आता नहीं है, या फिर उसमें से इस तरीके से कुछ है कि वो डिवाइड नहीं कर पाते, कभी कभी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो हम यहाँ स्पेशली 2 लेक्चर में इसीलिए इसको कवर कर रहे हैं। एक हमारा होगा 7.51 और दूसरा होगा 7.52। तो लेक्चर 7.5 का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हमारी कोशिश होगी कि पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में आपको बहुत डिटेलिंग सही से पता चल जाए, कितने तरीके के पार्शियल फ्रैक्शन किए जाते हैं, मीन्स कैसे जो है फ्रैक्शन है और उन फ्रैक्शन का कैसे पार्शियल किया जाता है। और जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम इंटीग्रल करेंगे। सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पिछला जो लेक्चर हमारा 7.4 था उसमें 3 क्वेश्चन रह गए थे, तो पहला काम है उन 3 क्वेश्चन को करेंगे जिससे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बच्चों की कंप्लेन आ रही थी कि सर 3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो बता ही दो, रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो हम जो है इसको पहले 7.4 लेक्चर 7.4 का हमारा जो इनकम्प्लीट पार्ट था मीन्स एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी, पहला काम है हम उसी को करते हैं, फिर हम इसको शुरू करते हैं। तो 7.4 का क्वेश्चन नंबर 23 रह गया था, 23 हम कर रहे थे। तो 23 क्वेश्चन था हमारा 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 dx, ये क्वेश्चन दे रखा था। मीन्स हमें क्या करना है, इसको 2x प्लस 4 के फॉर्म में तोड़ना है। तो यहां देखो 5 बाहर आ गया, इसको हमें करना क्या है, 2x प्लस 4 करना है। तो 2x मीन्स 5/2 करना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे ब्रैकेट खोलने पर ये x वाला जो टर्म्स है वो कंप्लीट हो जाए। तो 5/2 इंटू 2x मीन्स यहाँ 5x बन जाए, प्लस में 20/2 आया, 20/2 मीन्स 10 आ गया। तो 10 जबकि यहाँ हमें 3 लाना है, इसका मतलब क्या है कि -7 करना पड़ेगा, मीन्स 3 - 10 करना पड़ेगा, तो -7 आ गया। अब ये दोनों टर्म्स अलग अलग कर देने होते हैं। रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 इंटीग्रल dx। अब इससे होता क्या है कि हम कर चुके हैं क्वेश्चन 5/2, यहाँ आपका 2x प्लस 4, तो जो वास्तु दोष है मीन्स जो नीचे का टर्म्स है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसका जो dx नहीं मिल रहा था मीन्स 1/√x जैसा मिल जाए, तो dx यहाँ मिल गया, f(x)/√x का फॉर्म बन गया। प्लस में माइनस में है, माइनस में 7 बाहर आ गया इंटीग्रल, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि x स्क्वायर प्लस में 4x है, प्लस 4 प्लस 6 बच गया यहाँ पर, प्लस में 6 dx, ये टर्म्स आ गया। तो आप देखो उधर यहाँ f'(x), ये रूल हमें पता है कि f'(x) अपान रूट fx का अगर हमें इंटीग्रल करना होता है तो ये इंटीग्रल होता है dx इक्वल टू होता है 2√fx। ये सब आपको कुछ नहीं, इसमें 1/√x का जो इंटीग्रल होता है उसी को fx की जगह कर दिया गया है, और इसका जो वास्तु दोष है f'(x) मिल गया यहाँ पर, तो ये इसके जैसा ही बन जाता है 2√x। तो यहाँ यही हो गया 5/2 इंटू में 2, और रूट में जितना डिनोमिनेटर दे रखा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10, बाकी यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, रूट भी है, बाकी यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। तो -7 लॉग में x प्लस 2 बाहर आ गया, बाकी प्लस में रूट में यही वैल्यू आ जाता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो एक तो ये क्वेश्चन रह गया था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 रह गया था। 24 में देखें तो दे रखा है 1 इंटीग्रल, यहां दे रखा है 1/x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा, इसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। dx इक्वल टू, तो कुछ नहीं करना, आपको परफेक्ट स्क्वायर बना देना है। यहाँ हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ एक 1 निकल गया, 1 बच गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल dx। अब ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, tan का बन रहा है, तो 1/1 मीन्स tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, ये आपका आ गया। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 25 में था, ये दे रखा था 1/25 में है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 9x माइनस 4x स्क्वायर का टर्म दे रखा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -4x स्क्वायर है, तो पहला काम है -4 को कॉमन करना, तो यहाँ क्या आ गया 1/,
स्क्वायर रूट के अंदर ही -4 कॉमन लिया गया तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, -9/4 एक्स, ये टर्म्स आ गया। परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 9/4 का होल स्क्वायर होता है 9/8, तो 9/8 का होल स्क्वायर करोगे तो 9/8 का होल स्क्वायर यहाँ हम करेंगे तो 81/64 हो जाएगा। इतना ही हमें माइनस करना पड़ेगा, मीन्स माइनस तो ये है ही है कॉमन, तो इतना ही 4 के साथ में है, तो यहाँ भी 4 के साथ में हम प्लस करेंगे, मीन्स 81/16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 64 × 4 ये इस फॉर्म में बन गया। फिर उसके बाद में आपका सीधा फॉर्मूला लग जाएगा और कुछ इसमें है नहीं। तो यहाँ क्या आ गया आपका टर्म्स, इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका टर्म्स जो मिला वो क्या मिल रहा है 81, ये इधर ले आएंगे, मीन्स 81 स्क्वायर रूट ऑफ 1 dx डिवाइडेड बाई, यहाँ 80 हिसाब सब कुछ रूट के अंदर है, 81/16 माइनस में 4 और यहाँ आपका आ जाएगा x माइनस में 9/8 का होल स्क्वायर dx। अब इसका स्क्वायर रूट में है तो यहाँ हम इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ में 4 कॉमन लेना चाहिए तो ज्यादा सही था, चलो कोई नहीं, जो फॉर्म है। अब ये किस फॉर्म में मिल रहा है आपका, यहाँ पर 4 का टर्म से इसको भी अंदर ही ले आते हैं, अंदर आके ये बन जाएगा आपका 4 आपका अंदर होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो 2 बन जाएगा, तो 2 के साथ में ले आते हैं जिससे आसानी रहे। तो यहाँ देखो उधर क्या आ जाएगा dx स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ 81 मीन्स 9/4 का होल स्क्वायर, और ये अंदर ही ले आओ जिससे परफेक्ट स्क्वायर करने में आसानी रहे। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस परफेक्ट 2x, माइनस में यहाँ 2x और माइनस में 9/8 2 करोगे तो -9/4, माइनस में 9/4 का होल स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ देखो x की जगह सिर्फ 2x है, बाकी कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे मीन्स 1/2, बाकी साइन इनवर्स, क्योंकि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है 2x माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई 9/4, ये टर्म्स आ गया, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब 4 से अगर हम इसको करें तो 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ आपका आ जाएगा 4x, 4 × 2 मीन्स 8x माइनस 9/9 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये कोई इसमें पार्ट सही था, तो ये मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन था, तो ये आपका हो गया है यहाँ पर क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चन रह गए थे, कुछ अगर मिस्टेक्स होगी तो बुक से इसको सिंप्लीफाई कर देना। फिलहाल ये क्वेश्चन थे। अच्छा अब देखो इधर हम करते हैं और क्वेश्चन अब हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं, मींस अब हमारा लेक्चर 7.5 शुरू होगा, तो इसमें जो हम शुरू करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपको सही से समझ में आ गया तो हम 3 क्वेश्चन जो थे इसको हटा देते हैं। अब हमारा जो एक्सरसाइज 7.5 शुरू होगा और उसमें हम स्पेशली कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन। देखो पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, नाम से पता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहली चीज पार्शियल फ्रैक्शन किसका होता है, सिर्फ रेशनल फंक्शन का होता है, ये ध्यान रखना है, कभी इर्रेशनल में रूल ये नहीं लगेगा। पहले चीज तो ये कि रेशनल फंक्शन का ही पार्शियल फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन मतलब अलग अलग, फ्रैक्शन मींस जो fx/gx के फॉर्म में है, gx fx से ज्यादा का हो, और दूसरी चीज पार्शियल का मतलब टुकड़े करना। तो ये चीज देखना है, रेशनल फंक्शन मींस क्या किस फॉर्म में होगा, ये पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल टाइप का होता है, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई पॉलिनोमियल टाइप का होता है। तो ये आपको जैसे p/q होता है ऐसे यहाँ fx/gx का फॉर्म होता है, ये चीज ध्यान रखना है, ये जरूरी है होना। अब देखो कितने टाइप के ऐसे हो सकते हैं, तो देखो उधर टाइप 1 हम एक टाइप में बांट लेते हैं। टाइप 1 हम पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा कर देते हैं जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर हमेशा आपका लीनियर फैक्टर हो, मींस लीनियर पॉलिनोमियल हो। तो पहला हम वो कैटेगरी दे लेते हैं, इफ डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल फंक्शन RF हम लिख देते हैं कंटेन्स ओनली लीनियर फैक्टर मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर फैक्टर मीन्स पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यही है लीनियर पॉलिनोमियल्स, फैक्टर्स भी लिख सकते हो, अगर यही है तो क्या होगा, जैसे यहां क्वेश्चन नंबर 1 में देखें
2 में देखें, ये सब लीनियर फैक्टर हो जाएंगे। तो उसमें किस तरीके से लिखा जाता है, तो पहले हम चलो चारों लिख लेते हैं। दूसरा हम उस तरीके से मीन्स क्या है लिख लेते हैं इस तरीके से कि मान लो ये हो कि इस फॉर्म में कि एफ एक्स अपॉन मान लो जी एक्स इंटू एच एक्स, इस तरीके से है, ये सब लीनियर के फॉर्म में है, या आप इसको नीचे और क्लियर कर दो। मान लो इस फॉर्म में एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, इस तरीके से है। तो आप देखो जब लिखने का तरीका होगा तो इसको कैसे लिखोगे, आप क्या लिख सकते हो इसको, हम अगर प्रोबेबिलिटी थ्योरम से देखें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा ले लो, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा मीन्स ये ऊपर वाले टर्म सम डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा मीन्स वो एक पार्ट वो जिसमें एक्स माइनस अल्फा एक डिनोमिनेटर हो, इसी तरीके से दूसरा जिसमें एक्स माइनस बीटा हो। अगर एक्स माइनस बीटा निकाल दिया गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस गामा हो जाएगा। इसी तरीके से आपका अगर इसमें प्लस में अगर एक्स माइनस गामा लिया गया है तो बाकी दो रह जाएंगे, एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या करना है आपको कि ये इसी को आपको इस फॉर्म में लिख रखा है, तो आपको क्या लेना है, लेट आपका जो कुछ दे रखा है इधर जो कुछ दे रखा है एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसमें क्वेश्चन को करूंगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि आया कहां से है। तो ये वास्तव में चाहे ये लिख सकते हो जैसे कहीं लिख रखा है ए अपान बी सी, ये रूल लगा है, बी सी डी मान लो लिख रखा है। अब इसके लिखने के कितने तरीके हैं कि ए अपान बी सी डिवाइडेड बाई डी लिखो, और ए बाई बी डी अपान में सी लिखो, और ए बाई सी डी अपान में बी लिखो। मीन्स एक बार डी डिनोमिनेटर हो सकता है, सी हो सकता है, बी हो सकता है, या आप इधर से कह सकते हो बी हो सकता है, और मीन्स प्लस होता है मैथ्स में। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाया गया है यहाँ पर कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अब हमें क्या करना है, तो यहां इसी को ए कह देते हैं, ए अपान एक्स माइनस अल्फा प्लस बी अपान एक्स माइनस बीटा प्लस में सी अपान एक्स माइनस गामा। अब हमें ए बी सी पता करना है, बाकी इंटीग्रल करना होगा तो कुछ नहीं है, ए लॉग एक्स माइनस अल्फा बी लॉग ए बी सी का वैल्यू ही मेन है। तो ए इक्वल टू होगा क्या इस केस में, ए इक्वल टू होगा क्या लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा, जिसमें नीचे एक्स अल्फा होगा, एक्स टेंडिंग टू अल्फा, और यही चीज एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बीटा, बाकी सब वाले टर्म्स हो जाएंगे एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। मीन जहां से डिनोमिनेटर से वैल्यू लोगे, इसी तरीके से बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू बीटा, तो लिमिट वाले मेथड से हम इसको निकालेंगे। बहुत सारे मेथड है तो एक एक हम बताते रहेंगे, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस गामा, इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो एटसेट्रा। मीन्स इसको यहां से वैल्यू लो, इसको जीरो रख के, और आप दूसरे वाले में वैल्यू रख दो यहां इसी तरीके से इसको टेंडिंग टू जीरो करो और ये वैल्यू यहां रख दो, यहां टेंडिंग टू जीरो करो ऊपर रख दो, यहां टेंडिंग टू जीरो करो ये रख दो, तो यहां पर जो कुछ आएगा वो न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो एक तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, अब हम ये बार बार नहीं बताएंगे, हम एक साथ ही बता देंगे कि किस तरीके से करना है। दूसरा तरीका है, जो दूसरा तरीका हो सकता है, दूसरा टाइप हो सकता है कि डिनोमिनेटर आपका रेशनल पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का अगर टाइप सेकंड, अगर वो उसकी डिग्री में स्क्वायर और क्यूब हो। दूसरा टाइप हो सकता है टाइप सेकंड कि इफ डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल फंक्शन, ये सपान में होगा, कंटेन्स स्क्वायर और क्यूब ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ये तो इस तरीके से, जैसे मान लो कोई इस तरीके से दे रखा है एफ एक्स अपान नीचे दे रखा है एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो आप जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ ये तो ठीक है कि आप एक बार अगर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर नीचे लिख रहे हो तब तो आपको मिल जाएगा कि भैया ऊपर हमारा क्या होना चाहिए, एफ एक्स अपान एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर होना चाहिए। या फिर अगर आप नीचे एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख रहे हो तो बाकी सब टर्म्स और मीन्स प्लस होता है यहाँ पर, तो एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन इसमें दो और आ जाते हैं, मीन्स इसके जितने हैं फैक्टर, मीन्स ये होता है क्या है कि इनको सबको जोड़ के एलसीएम, तो एलसीएम एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है, इससे कम डिग्री वाला भी आ जाता है। तो यहां हमें ये नहीं पता चल पाता कि एक्स माइनस अल्फा, ये अलग से ए और बी मान लेते हैं, एक्स माइनस बीटा, ये दो फैक्टर और आ जाते हैं, मीन्स स्क्वायर के साथ में ये भी आ जाएंगे। तो ये कि ए बी का निकालने का तरीका हम सभी एक साथ ही बताते हैं अभी क्वेश्चन में कर करके। टाइप थर्ड आपका होगा, टाइप थर्ड है, मान लो डिनोमिनेटर आपका लीनियर फैक्टर के बजाय अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो
और फर्दर फैक्टराइज ना किया जाए इफ डिनोमिनेटर, ये सारी चीजें डिनोमिनेटर पर है, रेशनल फंक्शन कंटेन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का है, एंड फर्दर नॉट फैक्टराइज, दोबारा फैक्टराइज भी नहीं हो सकता। उस केस में क्या करोगे, मीन्स इस तरीके से मान लो एफ एक्स अपान, और नीचे आपका इस तरीके से दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान लो टर्म दे रखा है। इसी तरीके से दूसरा मान लो दे रखा है कि आपका कुछ इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 करके। अब यहां देखो ऊपर से ये नहीं हो सकता, तो आप क्या करोगे, अब आपको जो न्यूमरेटर लेना इससे एक कम डिग्री में, जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो इससे कम डिग्री का रिमाइंडर मिलेगा। तो जब भी यहां नीचे क्वाड्रेटिक ले रहे हो तो ऊपर आपको क्या लेने पड़ेगा, एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी तरीके से प्लस में सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस तरीके से मीन्स अगर हम यहाँ नीचे क्वाड्रेटिक ले रहे हैं और फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो आपका रिमाइंडर में, रिमाइंडर ओपन डिनोमिनेटर में होता है। जैसे मान लो कोई चीज जब डिवाइड करते हो, मान लो हमने डिवाइड किया 3 यहाँ 7, तो होता है क्या 3 2 जा 6, तो यहाँ 1 आया, 1 3 से कम होना चाहिए, तो क्या लिखा जाता है 2 + 1/3। तो ये नंबर हमेशा इससे कम होता है जो डिवाइजर है। तो अब देखो एक एक करके हम इसको क्वेश्चंस को, ये 3 टाइप के हो गए, चौथा टाइप भी लिख लेते हैं। कभी कभी ये होता है कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि वास्तव में फ्रैक्शन होता ही नहीं है, जैसे 7/3 है। अब 7/3 फ्रैक्शन ही नहीं है, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, सबसे पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे। तो यहां देखो टाइप 4 आपका हो सकता है कि आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, मीन्स जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, इज मोर देन ग्रेटर आर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, सबसे पहले आप उसको प्रॉपर बनाओगे, क्योंकि यहां पर जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसी का पार्शियल हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो सिचुएशन इस तरीके से दे दिया जाए, यहां दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे दे रखा है एक्स माइनस 1, यहां और बड़ा डिग्री कर दो, मान लो एक्स क्यूब कर दिया आपने, और नीचे यहां दे रखा है एक्स माइनस 2। अब क्या करोगे, नीचे देखो डिग्री कितना है 2, नीचे की डिग्री क्या है 2, ये 2 डिग्री का है, ऊपर का डिग्री 3 है। तो ये अभी क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही नहीं है, क्योंकि नीचे की डिग्री क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो पहला काम है इसको डिवाइड करना, मीन्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करोगे एक्स क्यूब, डिविडेंड है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है। जब डिवाइड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर डिवाइड करके एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, और डिवाइड करके जो पॉलिनोमियल है वो निकाल लेते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करते हैं, पहला काम हमारा ये है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर दे रखा है तो हमें क्या करना है, यहां सबसे पहले पॉलिनोमियल निकाल लेना है, पॉलिनोमियल जितने भी डिग्री का है। उसके बाद में प्लस में जो रेशनल फंक्शन होगा, उसका फिर रेशनल फंक्शन होगा, इसको सिर्फ हम पार्शियल करेंगे, इसका पार्शियल से करेंगे। तो ये 4 तरीके ही हैं, इन चारों तरीके में इंटीग्रल करना है। अब एक एक करके हम एग्जांपल लेते हैं कि कैसे करना होता है, और साथ में बताएंगे इनके वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं। तो देखो ये 4 तरीके हो गए। अब इनके वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि एक समझ में आ गया तो आप सभी समझ लोगे। अब इनके देखो वैल्यू पता करने के, जो कांस्टेंट ऊपर वैल्यू उनका कैसे निकाला जाता है, मीन्स क्या है, इनके वैल्यू पता करने के देखो कौन कौन से मेथड है। जैसे मान लो यहां पर आपको दे रखा है एफ एक्स अपान जी एक्स, यहाँ एच एक्स, कुछ भी दे रखा है के एक्स, इस तरीके से दे रखा है। इसमें अगर मान लो इस तरीके से दे रखा है ए अपान जी एक्स प्लस में बी अपान एच एक्स, इसकी कोई डिग्री हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसे जनरल मान रहे हैं कि एक्स, ये आपका ए बी सी, आपका कुछ भी हो सकता है, ए आपका इस तरीके से भी हो सकता है, एक्स प्लस बी भी हो सकता है, ठीक है, मे बी ये भी हो सकता है। तो अब ऐसे सिचुएशन में करोगे क्या, तो इसके सॉल्व करने के तरीके क्या है, देखो मेथड ऑफ, ठीक है, मेथड ऑफ फाइंडिंग ए बी सी। इसके कितने मेथड हैं फाइंडिंग ऑफ ए बी सी। तो एक तो पहला मेथड है
ए बी सी डॉट डॉट सोन, जो भी पहला मेथड क्या होता है, नंबर 1 मेथड है कि हम क्या करें, दोनों को कंपेयर कर लें, दोनों तरफ कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। ज्यादातर एनसीईआरटी ने यही दिया है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। उसके बाद में हम इक्वेशन बनाएं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट एंड देन गेट इक्वेशंस इन ए बी सी एटसेट्रा, solve it and solve it to find a b c। उसके बाद में हम इंटीग्रल कर लें, फिर उसके बाद में इंटीग्रेट, अगर इंटीग्रेट कहा गया है, अदरवाइज पार्शियली कहा गया तो इतना ही। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये मेथड जो है मेथड, ये ज्यादातर ये बहुत ही लेबर, आपका बहुत लेबर लगेगा, ये बहुत ही आपका लेबोरियस मेथड है, तो ये आप छोड़ ही दो, लेबोरियस मेथड है ये हम बहुत कम लगाएंगे। दूसरा मेथड है हमारा मेथड सेकंड। इस मेथड में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हम इसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन लगाएंगे, मींस लिमिट का केस लगाएंगे। इसमें हम लिमिट का केस लगाएंगे, इसमें लिमिट का केस लगाएंगे। लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे, यूजिंग लिमिट, मतलब लिमिट यूज। इसमें हम क्या करेंगे, ये फॉर्म कर देंगे 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म की तरह कंपेयर करेंगे। मींस अगर कोई दे रखा है, जैसे हम क्वेश्चन में ले लेते हैं, जैसे यहां दे रखा है, मान लो पहला क्वेश्चन x/x+1 और x+2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको लिख देंगे x/x+1 डिवाइडेड बाई x+2 प्लस में x/x+2 डिवाइडेड बाई x+1। अब हम क्या करेंगे, इसी को a कह देंगे, ये आपका a है, दूसरा b है। और इसके लिए हम जैसे शुरू में बताया था x+2 प्लस में b/x+1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x का वैल्यू -2 निकाल के यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई -2+1, मीन्स a का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई -2+1, मीन्स -1 आ जाएगा। यहां से हम -2 जब निकालेंगे या -1 निकालेंगे तो -1 रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1/1, तो ये वैल्यू आ जाएगा -1/1। इस तरीके से ए बी का वैल्यू मिल जाएगा और जल्दी से हम कर लेंगे। तो जितना बड़ा हो आपको ये फॉर्म हम कर लेंगे। तो उसके बाद देखो क्या है, हम जो है और मेथड देखते हैं और सॉल्व करने के। दूसरा हम करेंगे, एक और लिमिट का हम फॉर्मूला लगाते हैं। और मेथड हमारे पास लिमिट क्या है, ये तो 0 वाला था। दूसरा तरीका है लिमिट वाले केस में ही कि हम क्या करेंगे, थर्ड मेथड ही मान लो, वो ज्यादातर हम जो मेथड थर्ड हम लगाते हैं उस केस में, इफ आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अगर कंटेन्स कर रहा है, ये कंटेन्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर इस फॉर्म में है तब हम ज्यादातर तभी लगाएंगे, क्योंकि इस सॉल्व करने में आसानी होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो मेथड है हमारा वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई x एंड देन लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इससे फायदा क्या होता है, इसमें जो रूल है वो हमें याद रखना है। जो रूल है वो थोड़ा सा लिमिट का पता होना चाहिए। रूल क्या है कि अगर कहीं पर दे रखा है, यहां पर ax पावर n प्लस b पावर इस तरीके से दे रखा है b पावर x माइनस 1, इस मतलब अगर n डिग्री का है और नीचे भी अगर n डिग्री का ही मिल रहा है, मान लो यहां पर हमें मिल रहा है a1 x पावर n प्लस b x पावर n b1 x पावर n माइनस 1, इस तरीके से अगर दे रखा है, तो यहां जब भी हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे, एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये बराबर डिग्री के हैं, तो ये बन जाता है a/a1, ये ध्यान रखते हैं। इसी तरीके से अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट दे रखा है और यहां अगर एक भी पावर कम है, x पावर n माइनस 1 मान लो प्लस b x पावर n माइनस 2 प्लस में डॉट डॉट, और नीचे अगर a1 x पावर n प्लस में इस तरीके से दे रखा है b1 x पावर n, मतलब नीचे ज्यादा पावर दे रखा है तो ये वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसी तरीके से अगर ऊपर ज्यादा पावर दे रखा है, x पावर मान लो ऊपर ज्यादा पावर दे रखा है, x पावर n दे रखा है प्लस में b x पावर n माइनस 1, और यहां अगर दे रखा है कम पावर a1 x पावर n माइनस 1 प्लस b1 x पावर n माइनस, इस तरीके से, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये केस तो कभी आएगा नहीं, ये आपको ठीक है, नॉट इन पार्शियल फ्रैक्शन, ये तो कभी आता नहीं है, लेकिन ये बाकी दो आते हैं। ये हो गया, ठीक है। चौथा रूल हम लगाएंगे
कि हम क्या करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो जो मर्जी है वो रख देते हैं दोनों तरफ, मींस x का वैल्यू हम जो रखे जो मर्जी है वो रख दें। तो यहां क्या है, मेथड 4 है। मेथड 4 हम इस तरीके से करेंगे कि क्या करेंगे, मान लो ये यही दे रखा है fx अपान कुछ भी दे रखा है यहाँ gx hx इक्वल टू a अपान यहाँ कुछ भी दिया हुआ gx प्लस b अपान hx ऐसे दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट x इक्वल टू, सबसे आसान होता है जो नहीं रखा है अभी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये जो है बोथ साइड, इससे ज्यादा आएगा वो रखने की जरूरत नहीं, बोथ साइड एंड सॉल्व द इक्वेशंस। ठीक है, कहाँ है वो पता है, पता लगा देखो। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद में हम एक एक करके करते हैं क्वेश्चन। तो यहां देखो उधर कैसे कैसे क्वेश्चन जो है उनको एक एक करके करते हैं। जैसे यहां एक एक इसको हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन तो है ही, एक वीडियो तो मैं बनाना ही पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर, आप देखो छोटे क्वेश्चन में ही चलो देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अब एक एक करके हम इनको अप्लाई करते हैं जिससे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे यहां है, सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल में हम इसको एफ एक्स लिख देते हैं, क्योंकि आपको बार बार पार्शियल फ्रैक्शन ही करना है, इंटीग्रल में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स अपान यहां क्या है एक्स माइनस 1, दूसरी तरफ है एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। अब आप क्या करोगे, जब आप इसको ए अपान, एक बार हम लिख देते हैं उसके बाद में नहीं लिखेंगे, ए अपान एक्स प्लस 1 प्लस बी अपान एक्स प्लस 2 रखोगे तो वास्तव में है क्या, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू आपका आ जाएगा एक्स अपान एक्स प्लस 2, किस पॉइंट पर 8x टेंडिंग टू माइनस 2 पर। इसी तरीके से b इक्वल टू, यहां डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे 8x टेंडिंग टू माइनस 1, ये वाला a। इसी तरीके से b इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपान एक्स प्लस 1, किस पॉइंट पर 8x टेंडिंग टू माइनस 2 पर। तो एक तरीके से मिला क्या आपको, जो fx है वो आपका दो हिस्सों में बढ़ गया, जहां x है वहां माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 मीन्स माइनस 1 अपान 2 माइनस 1, 1 आ गया अपान में x प्लस 1। दूसरा क्या आ गया, प्लस में b की जगह रखोगे तो b की जगह x प्लस 2 नीचे दे रखा तो x का वैल्यू माइनस 2 आएगा, तो ऊपर आ गया माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 मीन्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो ये बन गया आपका। अब आपको जब इंटीग्रल करना है तो क्या करोगे, इन्हीं का इंटीग्रल कर लेना है, मीन्स जो fx है उसी का इंटीग्रल करना है। तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस लॉग में x प्लस 1, इसी तरीके से माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस में 2 लॉग x प्लस 2, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, लॉग को आप इकट्ठा कर सकते हो तो ऊपर आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 1। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी ने कर रखा है वही दिक्कत है, लॉग में मॉड लगा रखा है, तो वो आप मैनेज करो, आगे चल के मॉड आप हटा दोगे अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। यहां देखो इसी, क्योंकि बाकी बोर्ड में नहीं किया गया है जो बाकी स्टेट बोर्ड हैं। इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस में 9, ये फैक्टर हो सकता है 1 अपान एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। यहां भी दो पार्ट होंगे तो दोनों को मैं अलग अलग, एक वो पार्ट जिसमें एक्स माइनस 3, अब ए बी हम नहीं मानेंगे, दूसरा एक्स प्लस 3 क्योंकि एक जैसा क्वेश्चन है। अब एक बार देखो 3 रखोगे, ऊपर तो 1 है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 अपान 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 6। इसी तरीके से यहां माइनस 3 रखोगे तो माइनस 6 आ जाएगा, तो 1 अपान माइनस 6। तो आपका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, मीन्स आपका इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, इसको हम आई लिख देंगे हर बार, तो क्या आ जाएगा 1 अपान 6 लॉग में x माइनस 3 माइनस में 1/6, यहां क्या आ जाएगा लॉग x प्लस 3 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो 1/6 यहां क्या आ जाएगा, लॉग प्लस वाला ऊपर रह जाता है, ये लॉग के रूल आपको पता हो, x माइनस 3 अपान में x प्लस 3 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो अब देखो यहां उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो अब यहां देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब में एक जैसा है, हम कोई और क्वेश्चन करते हैं जिससे हम प्रैक्टिस, तो 2 क्वेश्चन तो हो गए जिसमें हमारे थोड़े प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, 1 2 हो गया है, जिससे हमारी एक एक प्रैक्टिस होती रहे, जो जो हमने रूल बताए हैं।
एक एक उसमें आ जाए। जैसे यहां देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 हम कर देते हैं पहले। 7 में तो यहां है आपका दे रखा है x, जो आपका एफ एक्स है वो दे रखा है x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पर x माइनस 1 ये दे रखा है। तो अब आप देखोगे जिसके नीचे x माइनस 1 है वो तो आपका आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि x माइनस 1 x की जगह 1 रख दोगे तो 1/2, 1/1 प्लस 1 ये मिल गया। प्लस में जिसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वहां हम नहीं रख सकते ये रूल, क्योंकि वहां पर फैक्टर नहीं हो रहा है तो x का वैल्यू नहीं हो रहा है। जैसे यहां देखो माइनस आउटा आने लगेगा, प्लस माइनस आउटा, तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, वहां हमें कुछ लेना पड़ेगा ax प्लस बी। तो ये आपका इक्वेशन से एक बन गया कि x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, और ये टर्म्स नहीं पता है ax प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब हम बाकी रूल लगाएंगे इसमें। तो देखो इधर हम सबसे पहले लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाला लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई, क्योंकि ये रूल ज्यादा आपको कामयाब है, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स एंड देन अगर ये हो जाए देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट ये लगाते हैं। तो यहां देखो क्या आ जाएगा, अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन नीचे एक्स क्यूब का टर्म्स है तो ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे मैक्सिमम पावर एक्स क्यूब है, इसका कोफिशिएंट है, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, तो इधर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि एक्स इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। दूसरी तरफ देखो यहाँ हाफ है, यहाँ एक्स है, तो हाफ ही आएगा, क्योंकि हाफ एक्स इस तरीके से आ जाएगा, हाफ एक्स और नीचे एक्स इनका, तो कोफिशिएंट a/a1 जो रूल बताया है। प्लस में यहां देखो अलग अलग करोगे तो नीचे x पावर 2 है, x से मल्टीप्लाई करोगे ax स्क्वायर तो अकेले a आएगा, b आपका bx इस तरीके से आएगा, bx अलग अलग करोगे x स्क्वायर प्लस 1 तो ये 0 को टेंड कर देगा, क्योंकि आपका x इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। तो यहाँ a का वैल्यू आसानी से मिल गया, a का वैल्यू कितना आ गया -1/2। अब एक वैल्यू मिल गया, सिर्फ रह गया b, सिर्फ b की बात है। तो क्या करेंगे, पुट, अभी जो हमने नहीं रखा है कोई पुट, x इक्वल टू 0 बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो आप देखो दोनों तरफ रखोगे तो इधर लेफ्ट की तरफ क्या आ गया 0, इधर आ गया हाफ, माइनस हाफ हो जाएगा क्योंकि हाफ यहां पर -1। प्लस में दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, a इंटू 0 में b/1। तो यहां से क्या मिल गया, b इक्वल टू क्या मिल गया 1/2। तो सभी वैल्यू मिल गए। अब आप देखो आपका जो इंटीग्रल एफ एक्स का है वो क्या आएगा, dx, ये आ गया हाफ, इसका करोगे तो आपको पता है हाफ लॉग में x माइनस 1। इसी तरीके से यहां पर आप अलग कर लोगे, a का वैल्यू कितना आया है -1/2, तो ये आपका -1/2, और यहां x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 कई बार कर चुके हो dx, प्लस में b की जगह 1/2 इंटीग्रल 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये फॉर्म आ गया। अब देखो आसानी से ये तो आपका हो ही गया 1/2 लॉग में x माइनस 1, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस में हाफ, यहां देखो अगर 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आपका वास्तु खत्म करने के लिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का हो जाए 2, फिर नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां आ गया 1/4, 1/2 इंटू 2, और ये भी बन जाएगा लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स का फॉर्म बन गया, और ये आपका tan इनवर्स एक्स बन गया, हाफ tan इनवर्स एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसको सॉल्व कर देना, 1/4 लिख देना यहाँ पर, बाकी कुछ जो है बाकी सब सॉल्व वही है और कोई चेंज आएगा नहीं। तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है। इसी तरीके से तो सेवंथ में बताना जरूरी था, क्योंकि इसमें लिमिट वाले केस और पुट करने वाले सभी आ गए, तो ये जरूरी था बताना। और देखो इसमें जो जो क्वेश्चंस हैं उनको हम, क्योंकि टेक्निक भी पुरानी इस्तेमाल करनी है, तो हमारा 2 क्वेश्चन हो गया था पहले, और ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरीके से देखो परफेक्ट स्क्वायर वाले कोई एक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है, मींस x डिवाइडेड बाई यहां पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 दे रखा है। तो यहां देखो उधर अब क्या करोगे, जो जो आपको वैल्यू पता है वो तो आप लिख ही लोगे। लेट यहां पर क्या करोगे आप, जिसके नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है उसको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि x अपान एक्स प्लस 2 मिल जाएगा। तो x की जगह 1 रख देना है यहां से उठा के, तो x की जगह 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 2 मीन्स 1/3 आ गया। जिसके नीचे x प्लस 2 है वो भी आसानी से मिल जाएगा, x प्लस 2 रखोगे, x का वैल्यू -2, तो -2 डिवाइडेड बाई
यहाँ -2 - 1 का होल स्क्वायर मीन्स -2/9 आ जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम आएगी एक जगह, जहां पर एक फैक्टर इसका रह गया है x-1। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इसको आप पार्सल, जब इसका एलसीएम लो तो इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ ये भी हो सकता है x+2, x-1 भी हो सकता है, x-1 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। अब केवल एक टर्म्स रह गया a का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, अब यहां मर्जी हम एक्सटेंडेड मल्टीप्लाई करके कर लें x से, या फिर जो मर्जी है। तो हम अगर मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये रूल लगा देते हैं कि या जो आपको सही लगे, मल्टीप्लाइंग बाई x एंड देन पहले कर लेते हैं, देन लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का बेसिक जो है हमें पता होना चाहिए। तो यहां देखो इससे क्वेश्चन करते हैं, इसको अप्लाई करके। तो यहां देखो इस तरफ क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा x², नीचे x³ है तो 0 हो गया, तो एक x से मल्टीप्लाई किया गया है। प्लस में इक्वल टू इधर 1/3, नीचे x का स्क्वायर, ऊपर x से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे पावर ज्यादा है, ये भी 0 आ गया। माइनस में 2/9, यहां पर x है तो ये आपका -2/9 ही रहेगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऊपर का देखना है। इस तरीके से कि अगर a(x⁴n) और डिवाइडेड बाई a1 x⁴n है तो a/a1 होता है। अगर x टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो ये वाला रूल लगाया गया। प्लस में यहाँ x का कोफिशिएंट और यहाँ a है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ax/x मतलब a ही रहेगा। तो यहां से देखो दिस इंप्लाइज दैट a का वैल्यू 2/9 आ गया। अब आप देखो इंटीग्रल कितनी आसानी से हो गया कि आपका इंटीग्रल, जो इंटीग्रल fx था, जो क्वेश्चन था उसको हम हमेशा fx मानते हैं, यहां लिखा नहीं। तो dx इक्वल टू आपका देखो उधर क्या आ गया, 1/3 1/x² मीन्स -1/3 x-1 एक आ गया, -2/9 लॉग में x+2 हो गया। यहां देखो a का वैल्यू ले आए आप, इसका मतलब ये भी 2/9 ही है, लॉग में x-1 आया, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो अब देखो आसानी से ये आपका एक टर्म्स हो गया -1/3 x-1, यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद क्योंकि 1/x² का यहां लगाया गया, 1/x² का इंटीग्रल क्या होता है, x⁻², हुआ ना, तो x⁻² + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, एक और बढ़ जाता है इंटीग्रल में। यहां देखो 2/9 प्लस वाला कॉमन ले लेते हैं, लॉग में प्लस वाला ऊपर रहता है, मीन्स x-1 ऊपर रहेगा, x+2 नीचे आ जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। तो इसमें लगभग में हमने जितने क्वेश्चंस आपको बताए वो सब पार्शियल फ्रैक्शन वाले, वो सब एप्लीकेशंस हो चुके हैं, हमने सारे एप्लीकेशन करके बता दिए। अब हम करते हैं एक एक क्वेश्चन एक तरफ से, क्योंकि सारे एप्लीकेशंस आपको हमने करके और इंटीग्रल भी बता दिया। तो पार्शियल फ्रैक्शन का जो सही से एप्लीकेशंस है वो आप इस एक्सरसाइज में आप कर सकते हो। इसके बाद अब हम एक तरफ से क्वेश्चन शुरू करते हैं, और ये आपको तरीका पता चल ही गया कि कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो गया, 7, 8 हो गया, जो बाकी रह गए उनको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बाकी अब बाकी जरूरत तो वाले हैं नहीं, सब हो ही गए, x² वाले हो ही गए हैं, ठीक है। तो सभी लगभग में कवर हो गए। अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है fx इक्वल टू, हर बार आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, उसके बाद तो बार बार इंटीग्रल का नोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। 3x-1, एनसीईआरटी ने क्या किया, थोड़ा लेबर वाला मेथड लगाया है, लेबोरियस मेथड। उसने a b c d जितना मर्जी उतना मान पाए माने, फिर उसको दोनों तरफ उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर कैंसिल किया है, फिर कंपेयर किया है, फिर रखा, बहुत सारा तामझाम किया है। तो वो मेथड जो है हम उससे थोड़ा सा हटके आपको ये बता रहे हैं। तो यहां देखो 3x-1 डिवाइडेड बाई दे रखा है x-1,